हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने लाइब्रेरी के RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आपने वो नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो इस चीज़ के लिए यानी कि और वो नोटिफिकेशन क्या है, आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आपको जाकर वहाँ देखिए और आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर भी मिल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी, यानी कि थ्योरी सेक्शन को शुरू करते हैं। थ्योरी सेक्शन और हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, तो आपको मिलती जाएगी और आराम से तैयारी करिए जो आपको मैंने बताया था। देखो, पहले ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि RPSC का जो ग्रेड 1 का एग्ज़ाम होता है वो सितंबर के आखिरी में और अक्टूबर में होता है। ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होता है, जो TGT वाला एग्ज़ाम होता है, वो होता है नवंबर यानी अक्टूबर के आखिरी में और नवंबर में। फिर जो आपका आता है लाइब्रेरी की बात आती है, तो वही इसलिए कहीं ना कहीं आपका अगले साल के एग्ज़ाम में होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि जितनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ होंगी, PDF होंगी, प्रैक्टिस सेट होंगी, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। तो आज का टॉपिक क्या है, और आपका सिलेबस होने वाला है कंप्लीट, तो आपको टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, 10 बार कम से कम रिवाइज़ करना है। यानी कि आपके पास 10 महीने हैं, तो 10 महीने मतलब 1 महीने में एक पूरी सिलेबस की रट्टा मार लेना है, जिससे क्या होगा, आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे। और सारे क्वेश्चन मतलब जितने भी 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन हैं जो कराए जाएंगे, उनको भी याद करना है। प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और सारे के सारे आपको, महामैराथन भी अभी शुरू होने वाली है जब आपकी ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है। सबसे पहली बात आती है, जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है, और जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या यानी कि एक तरह से क्यों ज़रूरत है। भाई आप क्या कर रहे हो, और लाइब्रेरी साइंस में जॉब डिस्क्रिप्शन है। सीधी सीधी लाइब्रेरी से हम जोड़ के नहीं समझते, पहले हम समझते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। आप कहीं भी कहीं भी जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, जॉब के लिए गए, तो आपको जब आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपको ये बताया जाएगा भैया कि इस टाइम काम करना है, इतने घंटे काम करना है, यहाँ पे बैठ के काम करना है, यहाँ पे खड़े होकर काम करना है। ये आपकी दैनिक दिनचर्या है, ये आपका काम है, ये आपको क्या करना है, ये इस चीज़ यानी कि इसका रिकॉर्ड रखना है, इसको यानी कि इससे जोड़ना है, कहीं ना कहीं जो काम कर रहा है उनके साथ सहयोग करके काम करना है, कर्मचारियों की बातचीत, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, यानी कि एक पन्ने में एक आपको क्या है कि कार्य का विवरण, यानी कि कार्य का संक्षेप विवरण जो होता है, वो आपको क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। यानी कि आपका जो कार्य है, आपके जो चीज़ें हैं, वो आपको क्या कर रहा है, एक पन्ने पर, एक चीज़ जगह पर, कि भैया 8 बजे आना है, आपको 5 बजे जाना है, इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे लंच होगा आपका, इतने घंटे आपको ये काम करना है, इतने घंटे ये काम करना है, यहाँ पे बैठ के काम करना है, आपका लिखित काम होगा या आपको वर्क में काम करना है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाती है। यानी कि कार्य का संक्षिप्तीकरण में आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, जिसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो टीम होती है, जो आपका क्या होता है, जो अनुभव है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आपको वो भी लेके चलनी होती है। यानी कि एक तरह से यह सुनिश्चित करेगा कि पुस्तकालय में दैनिक आधार पर जो चीज़ें चल रही हैं, हम सेवाएं दे रहे हैं, उसके अलावा सारे के सारे लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखना, विकास करना, व्यवस्थित करना, अप टू डेट करना, वो सारे के सारी चीज़ें आती है। ठीक है, अब उसकी ऊपर आती है जिम्मेदारी। यानी कि आप में जब एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने कि जो एक लाइब्रेरी होता है, उसमें धैर्य की बात, यानी कि धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। क्यों धैर्य और धीरज क्यों होना चाहिए? देखो, 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक प्राइमरी के टीचर में और एक लाइब्रेरी में, दोनों में कहीं ना कहीं धीरज और धैर्य का होना ज़रूरी है। क्यों? प्राइमरी में क्या है, 40, यानी कि मान के चलिए छोटे बच्चे हैं, वो कोई कह रहा है मुझे मम्मी के पास जाना है, कोई कह रहा है पापा के पास जाना है, कोई मुझे कह रहा है टॉयलेट जाना है, कोई ये हो, इस तरह की बातें आपको देखने ही नहीं मिलती है छोटे बच्चे की, जब
कभी आपने छोटे बच्चों की टीचर से सुनी होंगी। तो क्या करता है, अगर वो गुस्सा करने लगे या मारपीट करने लगे या फिर उसको बच्चे को मारने लगे तो क्या होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा धैर्य की जो ज़रूरत होती है और धीरज की ज़रूरत होती है वो होती है प्राइमरी के टीचर को। फिर आती है आपके लाइब्रेरियन को। भाई लाइब्रेरियन है, यानी कि लाइब्रेरी में ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम आपके पास बच्चा आता रहेगा, यानी कि हर मिनट आपके सामने बच्चा आपका खड़ा रहेगा कि जी मुझे ये बुक दे दो, ये बुक दे दो। तो भाई आपको धैर्य करके बैठना भी है। बहुत सा बच्चा ऐसा होता है उसे नाम नहीं पता होता बुक का। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि उसे क्या नाम, बुक का नाम तो पता है पर टाइटल नहीं पता होता, और नाम बहुत, यानी टाइटल पता होता है, ऑथर नहीं पता होता। अब टाइटल तो बहुत सारे हैं, यानी इंडियन फिलॉसफी है, या इंडियन फिलॉसफी में भी आप जैसे कि मान के चलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक लेने जाते हो कि मुझे ये, यानी कि ये इसकी बुक चाहिए, वो कहता है ना कि आपको कौन से राइटर की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए, तो आप कहते हो कि जी इस कंपनी की चाहिए, तो आप उसकी यानी कि आसान कर देते हो। और आपने कहा कि जी भाई मुझे बस आपने टाइटल दे दिया, आपके सामने 20 किताब ला के रख देगा वो, तो आप उसमें देखते रहोगे। या फिर आप वो कहेगा जी पहले राइटर बताओ या फिर आप उस कंपनी का नाम बताओ, ऐसा तो 20-25 किताब है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर धैर्य और धीरज की बात आती है। अब अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में भी यही सब चीज़ें आती हैं कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात आती है, कार्य यानी कि लाइब्रेरी का कार्य, विकास व्यवस्था अप टू डेट करना शामिल होते हैं उसमें। फिर उसके कार्य को करने के लिए आप लोगों से जुड़ा रखना, व्यक्ति को बनाए रखना, क्या उसकी चीज़ें हैं, पुस्तकालय कर्मचारियों के साथ बातचीत करें, धीरज से काम करें, और ये सारी चीज़ें अक्सर कहीं ना कहीं समय समय पर जिम्मेदारी संभालना और ये सब चीज़ें, डाटाबेस, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आती है यानी कि जिम्मेदारियों की बात, यानी कि पुस्तकालय संसाधनों को साफ सफाई व्यवस्थित रखना, सुरक्षित रखना, ये क्या करना है, उसका एक तरह से काम के रूप में आता है लाइब्रेरी के तौर पे। अब लेके चल रहे हैं हम लाइब्रेरी के तौर पर। फिर आती है यानी कि लाइब्रेरी में आपकी जो पुस्तकें हैं उनको संरक्षित करके रखना, जो उसके चीज़ें हैं उनको संरक्षित करना, जाँच को करके रखना, पाठ्य सामग्री, शोध चीज़ों को रखना, और कहीं ना कहीं अप टू डेट रहना, यानी नई तकनीक से अप टू डेट रहना। ठीक है, वैसे तो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब के बारे में आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देना कि ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसी से रिलेटेड फिर आपका आएगा जॉब एनालिसिस करना है कि आपको सारी की सारी उसमें। फिर आपका जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब इवोल्यूशन। सेटिस्फेक्शन और जॉब इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं मूल्यांकन और कहीं ना कहीं आपका आत्मसंतुष्टि, यानी कि आप एक काम को कर रहे हो कि हाँ यार मन को तसल्ली मिली इस काम को करके, यानी। और कुछ काम ऐसे होते हैं या कब आप देखते रहते कब 5 बजेंगे, कब 5 बजेंगे, कब 5 बजेंगे, वो होता है कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन का ना होना। भाई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जैसे कि ये क्या नाम, कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि काम उन्हें करना है, ठीक है, काम भी करना है, और कहीं ना कहीं उन्हें धन की आवश्यकता भी है, और वो उस चीज़ में संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट की थिंक में माना जाता है। अगर आपका जॉब सेटिस्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, जो काम आप 50% पे कर रहे हो वो कहीं ना कहीं 70 से 80% पे करेगा जो एम्प्लॉय होगा, अगर उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। यानी कि वो यानी कि अगर उसे 5 काम दिए जा रहे हैं तो 6ठा काम एक्स्ट्रा करके चलेगा। ये होता है जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। जॉब आपके यानी कि एनालिसिस में आपका ये सारे के सारे एनालिसिस आ जाएंगे, ये कमी है, ये चीज़ें हैं। जैसे एनालिसिस करते हो ना कि ये मेरे घर से इतनी दूर है, इतने रुपए लगेंगे, यहाँ पर जाऊँगा मैं, इतनी सैलरी मिल रही है, इतने मेरे उसमें कट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनालिसिस भी आपका सारे चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।